देश भर में चर्चा का विषय बने टूल किट में क्या मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी नाम जुड़ा है? दरअसल नाथ ने प्रदेश में कोविड से मौत का आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा बताकर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष के नेता पर जोरदार पलटवार किया, बल्कि टूल किट मामले में नाथ की भूमिका का जिक्र करके उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के साथ पद से त्यागपत्र देने की बात कह दी। तो क्या प्रदेश की सियासत फिर उफान पर है? देखिए, सरकारी आंकड़े बोगस हैं, ये धोखे के हैं, फ्रॉड हैं। मुझे उन आंकड़ों से मतलब है कितनी लाशें शमशान घाट और कब्रिस्तान पहुंची। ये आंकड़े सब कब्रिस्तान और शमशान घाट में होते हैं। इसमें से 80% मैंने गिन लिए कि 80% कोविड के कारण है। कोई कहेगा 80 नहीं है, 70 है, चलो 70 मान लो, फिर भी तो 1 लाख से ऊपर जाएंगे। मैं तो सरकार से सीधी बात पूछ रहा हूँ, आप मुझे कोविड का आपने बनावटी मापदंड बनाए हुए हैं, ये गुमराह करने के लिए केवल देश को नहीं पूरे विश्व को आप गुमराह कर रहे हैं। मध्य प्रदेश तो एक उदाहरण है। टूल किट से कमलनाथ के तार जुड़े होंगे, ये तय मानिए आप। हर जगह वहां सवाल उठाना जहां देश का अपमान। उन्होंने आज बिना प्रमाण के कह दिया कि 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मरे, वैसे संख्या 1.5 लाख तक हो। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भ्रम फैलाए, झूठ बोले और लगातार झूठ पर झूठ बोले, ये चिंता की बात है और निंदा की भी बात है। ये भ्रम फैलाकर भय फैलाना जो कांग्रेस की संस्कृति में आ गया है। मैं मांग करता हूं गवर्नर से मध्य प्रदेश के कि इन पर 188 के तहत मामला दर्ज करें जो भय फैला रहे हैं समाज के अंदर। ये जो भारत का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोह या इससे संबंधित जो मामला कमलनाथ पे बनता हो वो मामला लगाएं इस तरह के लोगों पर। अगर हिम्मत है कमलनाथ जी तो आप प्रमाण रखो या इस्तीफा दो, और आप प्रमाण रखोगे तो मैं इस्तीफा दूंगा। देश और दुनिया में टूल किट का मामला उठाकर भाजपा ने अलग सियासत छेड़ दी है। इसके पीछे हकीकत क्या हो सकता है आने वाले दिनों में सामने दिखाई भी दे। लेकिन अब प्रदेश में विपक्ष और सरकार के बीच जो आरोप प्रत्यारोप नजर आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा, कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या कोरोना से मौत के आंकड़े छिपा रही सरकार? क्या है कमलनाथ के आरोपों का आधार? क्या आरोप निराधार होने पर कमलनाथ देंगे इस्तीफा? क्या प्रदेश की सियासत में विपक्ष कर रहा टूल किट का इस्तेमाल? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में इस समय कोरोना का संकट है, लेकिन उससे ज्यादा संकट है राजनीतिक समन्वयन का, राजनीतिक भरोसे का, राजनीतिक विश्वसनीयता का और एक स्तर की राजनीति का। जिस प्रकार से एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें कमलनाथ जी एक व्यक्ति से कह रहे हैं कि इस समय आग लगा दो। ये समय आग लगाने का नहीं है, ये समय आग बुझाने का है। ये समय है लोगों का सहयोग करने का। कोरोना से जो मौतें हुई हैं उनके आंकड़ों पर कमलनाथ जी ने कहा है कि सरकार आंकड़े छुपा रही है। जितनी मौतें हुई हैं वो बताई नहीं जा रही हैं। तो नरोत्तम मिश्र जी ने कहा कि अगर वो ये साबित कर दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और जिस प्रकार से वो बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पैनिक क्रिएट करने वाले हैं, क्यों ना उन पर मामला दर्ज हो। इस प्रकार की बात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने की है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं
अजीत सिंह भदौरिया जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, चेतन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रकाश हिंदुस्तानी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। अजीत जी, कमलनाथ जी मौत के आंकड़ों पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि वो प्रमाणित कर दें कि अगर ऐसी कोई चीज़ छुपाई जा रही है तो निश्चित रूप से हम हर वो कार्य करेंगे जो कमलनाथ जी कहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, सरकार का प्रवक्ता एक ऐसा व्यक्ति है नवीन जी, जिसके इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी लेके जो सरकार का मुखिया है उसकी कुर्सी की पाए काटने के लिए तैयार बैठा है। वो जो चाह रहा है कोतूहल होता रहे और शिवराज सिंह बिल्कुल समन्वय के साथ काम ना कर पाए, इसलिए वो सुबह सुबह आप देखिए अपनी जब ब्रीफिंग करते हैं वो प्रेस के साथ, तो उस समय ऐसा कोई ना कोई बुंदरू छोड़ देते हैं जिससे शिवराज सिंह जी के ऊपर लोग अटैक करें और शिवराज सिंह दिन भर पैनिक पर पहली। जहाँ तक मौत के आंकड़ों की बात है आदरणीय नवीन जी, अगर हम बिल्कुल न्यूट्रल एक सामान्य राजनीतिक परिदृश्य से हटके बात करें तो इस मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 55-60 दिन में ऐसी स्थिति रही है कि शमशान घाटों पर भी लंबी लंबी वेटिंग रही है, लाइनें रही। आप जहां तक आदरणीय कमलनाथ जी ने जो बात बोली है, जो आंकड़े दिखाए हैं, आंकड़ों का हवाला दिया है, वो प्रस्तुत करेंगे। जब उनके पास 100% आंकड़े आ जाएंगे तो वो ऑन रिकॉर्ड प्रस्तुत करेंगे। वो आंकड़े कलेक्ट कर रहे हैं, जैसा उन्होंने बताया कि अभी उनके पास कुछ आ गए हैं, कुछ आने वाले। शमशान घाटों की पूरे मध्य प्रदेश में जितने शमशान घाट है, पूरी सूची आदरणीय कमलनाथ जी के पास पहुंच चुकी है। उसको शॉर्ट लिस्टेड होके फाइनल लिस्ट होके आप लोगों के सम्मुख जल्दी से शीघ्र रखा जाए। तो कमलनाथ जी ने वो जो बात की है वो आधारहीन बात नहीं की, तथ्यों के परे बात। कमलनाथ जी ने वही बात की है जो इस प्रदेश का हर नागरिक बात कर रहा है। एक जिम्मेदार चौथा स्तंभ छाप रहा है, चौथा स्तंभ दिखा रहा है जो मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति और वास्तविक दर्दनाक स्थिति रही है, वो आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा। इसमें राजनीति करने का कहीं कोई प्रश्न नहीं है। आदरणीय कमलनाथ, आदरणीय नवीन जी, आप इस सरकार को सोचना चाहिए, इसको जिम्मेदारी लेना चाहिए कि विपक्ष का नेता अगर जिम्मेदारी से कोई आंकड़े कोई चीजें बता रहा है, जिम्मेदारी से वो कह रहे हैं, जिम्मेदारी से कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं, ये कहा है उन्होंने। लेकिन वो साथ में एक वीडियो में ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि आग लगा दो। देखिए, वो मैंने वीडियो ना देखा, ना उस संबंध में मैं कोई चर्चा करूंगा नहीं, वो तो किस संबंध में वो कह रहे हैं। सुनिए मेरी बात जी। आग लगाने का तात्पर्य कई मायनों में दूसरे रहते हैं। सकारात्मक रूप में भी आग लगाने का तात्पर्य रहता है। ऐसा नहीं कि आग लगाना नकारात्मक ही हो, सकारात्मक भी आग लगाना रहता है। पहली बार सुन रहा हूँ आपसे आग लगाना सकारात्मक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जो चूल्हे में कह रहे होंगे, चूल्हे में लगा दो आग, ऐसा कह रहे होंगे। नहीं, चूल्हे में आग लगेगी तभी तो रोटी बनती है। तो मैं वही कह रहा हूँ, चूल्हे की कह रहे होंगे, चूल्हे में आग लगा दो, दो टेक्कड़ सिक जाएंगे उस पर। चलिए, आ रहा हूं मैं, आप पूछ लेता हूं। चेतन सिंह जी, 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं कोविड से, ये कह रहे हैं कमलनाथ जी, और गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि वो प्रमाणित कर दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, अन्यथा इन पर इस प्रकार के पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, प्रदेश में व्यवस्था भंग कर रहे हैं, इन पर मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने राज्यपाल जी से दिल्ली से लेकर के मध्य प्रदेश तक और अन्य राज्यों तक जो टूल किट चली है और उसी का ये खेल है। कमलनाथ जी अपनी कही हुई बातों पर कितनी देर टिकते हैं ये सर्वविदित है। अभी हमने एक दिन पहले देखा, कमलनाथ जी ने कहा था कि मेरे पास तो उमर सिंगार को छोड़ो, उस पर FIR जो दर्ज है उसको क्रैश करो, और नहीं तो मेरे पास तो CD है, मेरे पास तो पेन ड्राइव है। और जब मीडिया ने कहा कि पेन ड्राइव है, आपने छिपाया क्यों, तो बोले लगे कि ये तो पत्रकारों के पास भी है। पद और गोपनीयता की जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली हो और वो व्यक्ति उस आचरण के विरुद्ध कार्य करता हो, तो सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति को इस विधायक के पद से ही अयोग्य घोषित करके इसके खिलाफ FIR दर्ज करके जांच होना चाहिए। हम किसी भी प्रकार के जांच से घबरा नहीं रहे, हम इनके आरोपों से भी नहीं घबरा रहे। सरकार के प्रवक्ता के रूप में जवाबदारी के साथ माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है ना, किसी छोटे आदमी ने नहीं कहा है, किसी अन्य बाहर के आदमी ने नहीं कहा, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है
कि आदरणीय कमलनाथ जी, अगर आपके पास तथ्य है, प्रमाण है, अगर आप साबित कर देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और अगर नहीं है तो आप अपने बारे में विचार कर लीजिए। अगर हिम्मत है, अगर आप में सच्चाई फेस करने की ताकत है, तो आप ताल ठोक करके मैदान में आइए। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही आपके साथ मैदान में है, सरकार भी आपके साथ मैदान में है। कमलनाथ जी, कितना झूठ बोलोगे? अली बाबा 40 चोर जिस प्रकार का मंत्रिमंडल हरी और मनी में जो लिप्त था, हमने इसी चैनल पर, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने जवाबदारी के साथ तब भी कहा था, अगर कमलनाथ और उनकी सरकार में हिम्मत है तो हनी और मनी की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करा ले। 3-3 4-4 बार एसआईटी चीफ बदल जाता है, इसके बाद भी कहीं कुछ नहीं होता है। तो इसके सारे बात इस बात के प्रमाण है कि उस हनी और मनी में इनका पूरा मंत्रिमंडल लिप्त था। और वैसे भी कमलनाथ जी, आपका आचरण माफ करना, बहुत खेद के साथ कह रहा हूं कि आपका इस मामले में आचरण हमेशा संदिग्ध रहा है। मैं तो बहुत छोटा रहा हूंगा तब, लेकिन आपके आचरण के बारे में जो किस्से हमारे को पढ़ने को मिलते हैं वो ज्यादा ठीक नहीं है। आप नेता विपक्ष है, प्रतिपक्ष है, आप अपनी विश्वसनीयता बनाइए, विश्वसनीयता के साथ अपनी बातों को रखिए। प्रदेश में उथल पुथल मचाने का, भ्रम पैदा करने का, लोगों को आपस में पैनिक करने का, इस तरह के मामले अगर आप करोगे तो इस राजनीति में अब ये सब बातें बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलती हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने जो आपको चैलेंज दिया है, आप भी ताल ठोक करके उस चैलेंज को स्वीकार करिए, है हिम्मत तो काम करिए। मेरे मित्र अजीत जी कह रहे हैं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को सुबह से ही पैनिक कर देते हैं। आप चिंता नहीं करो अजीत भाई, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी इतने कूल हैं कि सारा इसमें भी आप उड़ेल दो, लेकिन वो जनता की सेवा करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, प्रदेश की सेवा करते हैं, 7.5 करोड़ जनता की सेवा करते हैं और उसके प्रति वो कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। उसको उनके मार्ग से किसी भी प्रकार का आचरण व्यवहार नहीं टिका। ना दवाई मिली आज, ना टेस्टिंग मिली, और आज वैक्सीन नहीं मिल रही। चलिए, आपकी बात, आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं कि भाई ऐसी आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। आऊंगा अभी 2-3 राउंड में चर्चा करेंगे। प्रकाश हिंदुस्तानी साहब हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, जिस प्रकार से कोविड से हुई मौतों के आंकड़ों पर कमलनाथ जी ने बयान दिया, तो नरोत्तम जी जो प्रदेश सरकार के प्रवक्ता भी हैं, गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर होने के बावजूद इस प्रकार का भ्रामक वो बयान दे रहे हैं, और उन्होंने राज्यपाल महोदया से अनुरोध किया है कि समाज में भय और भ्रम फैलाने के लिए संविधान की धारा 188 के तहत कार्यवाही करने का आदेश प्रदान करें, और कहा कि कमलनाथ जी ने जो कहा है उसको प्रमाणित करें तो इस्तीफा दे देंगे। नवीन जी, आप देखिए, छोटे से छोटे अखबार का या चैनल का रिपोर्टर भी कोई बात तब लिखता है या तब कहता है जब उसके पास तथ्य होते हैं। बगैर तथ्यों के आप भी बात नहीं कर सकते, आपका एक छोटा सा रिपोर्टर भी, स्टिंगर भी बात नहीं कर सकता। अगर मुख्यमंत्री रहने वाला व्यक्ति, केंद्र में मंत्री रहने वाला व्यक्ति कहे कि मैं आंकड़े इकट्ठे कर रहा हूं और मैं तथ्य पेश करूंगा, तो भाई आंकड़े इकट्ठे कर लीजिए, पहले तथ्य पेश करिए और फिर बात करिए। बिल्कुल सही बात। वैसे आप अंदाज लगाइए, पूरे देश में जितनी मौतें हुई है 2.5 लाख से थोड़ी ज्यादा हुई है, उसमें अगर 1 लाख की मौतें आप मध्य प्रदेश की बताते हैं तो पूरे देश में कितनी हुई होगी। और मुख्य बात यह है कि वे बता रहे कि ये मौतें पिछले 2 महीने की है। अगर वो कहे कि 10 साल में मध्य प्रदेश में विभिन्न बीमारियों में इतने लोग मरे हैं तो भी बात समझ में आती। तो कहीं से ये तर्कपूर्ण नहीं है। अगर उनके पास तथ्य नहीं थे तो ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी। इससे अनावश्यक भ्रम पैदा होता है, लोगों में डर पैदा होता है, ये नहीं होना चाहिए। जी सर, एक और बात मैं पूछना चाहूंगा कि 15 महीने तक कांग्रेस की सरकार थी, लगभग 1.5 साल तक सरकार रही, उससे कुछ ज्यादा समय तक रही, तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास पेन ड्राइव है, तो है निश्चित रूप से वो उन लोगों की है जिनके चरित्र, जिनके चित्त ठीक नहीं। तो क्या उस पेन ड्राइव का वो कर क्या रहे हैं? अगर उनके पास है तो क्या ये प्रदेश की 8 करोड़ जनता के साथ अन्याय नहीं है कि आपके पास ऐसे लोगों का जो पद गोपनीयता की शपथ लेते हैं, जो हमारे नीति नियंता और नीति निर्धारक हैं, और अगर उनके किसी भी ऐसे कृत्य का आपके पास प्रमाण है जो नैतिक रूप से ठीक नहीं है, सामाजिक रूप से ठीक नहीं है, तो आप उसका क्या ब्लैकमेलिंग के लिए रखे हुए हैं वो पेन ड्राइव? आप कह रहे हैं सार्वजनिक। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर उन्हें पेश करना होता तो कर देते, उनकी सरकार रही है। वो इसी इरादे में थे कि कब वो कुछ अफसरों से ब्लैकमेल करें, उनको दबाएं, कुछ नेताओं को ब्लैकमेल करें। और खतरे की बात यह है कि कहते हैं कि इस
टेप में, हनी ट्रैप में कांग्रेस के नेता भी हैं, तो इसलिए शायद वो करने में हिचकिचा भी रहे होंगे। हो सकता है उनके पास टेप हो सकता नहीं हो, लेकिन इस मौके का उपयोग वो इस बात का, इस डायलॉग का उपयोग वो अपने पक्ष में कराने के लिए कर रहे हैं। ये तो स्पष्ट है नवीन जी। अजीत जी आंकड़े इकट्ठा कर रहे थे, तो क्या ऐसी जल्दी क्या थी? कर लेते आंकड़े इकट्ठे और फिर बोलते। दूसरा, जो पेन ड्राइव है और अगर उसमें किसी का काला चिट्ठा है तो संवैधानिक पद पर बैठे हो, आपका दायित्व है कि आप खोलिए। ये कहकर कि मेरे पास पेन ड्राइव है और आप नहीं कर रहे हो, इससे तो आपको समझ में आता है कि चोर चोर मौसेरे भाई। कोई चोर चोर मौसेरे भाई नहीं है। सब क्यों? जब वक्त आएगा तब सब सामने आ जाएगा। कब आएगा? और किन किन लोगों के पेट में दर्द हुआ ये पेन ड्राइव का नाम सुन के, और भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से नेताओं की बाँछें खुल गई, जिन्होंने 1,000 किलोमीटर दूर से बैठ के स्टेटमेंट दे दिए कि कमलनाथ जी जारी करे ना, और कई जो बिना मास्क के स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनके चेहरे के आप भाव देख लीजिए, उनकी क्या स्थिति है। तो ये तो सब आप उनके भाव की, आप उनके चेहरे के हाव भाव के लिए हो क्या? आप सबको मालूम है। सुनिए मेरी बात, आपकी सरकार है, आप छानबीन करिए ना। क्यों नहीं छानबीन कर रहे हो? आपने कौन सा फांसी चढ़ा दिया लक्ष्मीकांत शर्मा को? कौन सा फांसी चढ़ा दिया दूसरे और लोगों को, जिन लोगों के नाम आए खुलेआम? आपने तो उनके किसी के भाई को उपकृत कर दिया, किसी के परिजन को उपकृत कर दिया टिकट दे दे के। तो भारतीय जनता पार्टी का तो यही चाल चरित्र चेहरा रहा है। चाहे उनके राष्ट्रीय महामंत्री को देख लो, उस पुराने प्रदेश संगठन महामंत्री को देख लो, जो पुराने राष्ट्रीय महामंत्री रहे थे, पुराने संगठन महामंत्री प्रदेश के रहे थे, या और दूसरे नेताओं को देख लो। मैं उस लंबी बहस पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि संदर्भ मध्य प्रदेश का हो रहा है, तो उस पर ही चर्चा करूंगा। तो यहां तक बात, और जहां आंकड़ों की बात है आदरणीय नवीन जी, तो स्पष्ट कर दूं मैं, आंकड़े आपका भी अंतर्मन बोल रहा है, प्रकाश जी का भी अंतर्मन बोल रहा है, और चेतन जी का भी अंतर्मन बोल रहा है कि आंकड़े जो आदरणीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के अंदर मौतों के बताए हैं, वो एग्जैक्ट सही है। बिल्कुल आंकड़े, वास्तविक स्थिति पूरे ऑन रिकॉर्ड आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। हमारे अंतर्मन में तो ये चल रहा है कि सीडी अगर उनके पास है और एक बड़े नेता हैं वो, सुनिए, आप बड़े नेता हैं, 15 साल के आप कुशासन कह के आप सरकार में आए थे। 15 महीनों में आपने प्रदेश सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह अगर लगा पाया हो, एक प्रमाणिक आधार पर आपने बात कर पाई। एक मेरी बात सुनिए, सारी इन्वेस्टिगेशन में ले लिया, 12 महीने काम करने का मौका मिला, सब चीजें ऑन इन्वेस्टिगेशन थी। इसी से तो ये लोग घबरा गए, इसीलिए तो ये वस्तु स्थितियां निर्मित हो गई कि किसी भी कीमत पर लोगों को खरीदा। अरे तो सीडी रिलीज करने में क्या है, कर दीजिए ना, बता क्यों रहे हैं कि उनके पास है? हो सकता है आपके पास भी हो। कमलनाथ जी ने मेरे पास होती, मैंने कहा कि मेरे पास है। अगर मेरे पास होती और मैं कहता तो मैं करता, अगर मेरे पास होती तो मैं कहता तो करता। आप ये क्यों कह रहे हैं? फिर आप कहिए ना, आप ये कौन सा तरीका है? मेरे पास भी है, सबके पास भी है। अरे सब क्या नेता प्रतिपक्ष हैं? सबके पास संवैधानिक दायित्व है। सबने मध्य प्रदेश, नरोत्तम मिश्रा जी प्रदेश के गृह मंत्री, आप छापा डाल के जब्त कर लो ना। आप हाल प्रकरण दर्ज करने की बात कर रहे हैं। विपक्ष का नेता अगर सही आंकड़े, सही वस्तु स्थितियां बता रहा है तो आप कह रहे हो साहब इसको बर्खास्त कर दो, ये कर दो। अरे भाई, जो वस्तु स्थिति है, आज मध्य प्रदेश 60 दिन से, मध्य प्रदेश की ये हालत थी पिछले 60 दिन से, ना ऑक्सीजन उपलब्ध थी, ना इंजेक्शन उपलब्ध थे, ना दवाइयां उपलब्ध थी, और मौतों के आंकड़े जो बता रहे हैं वो सत्य थे। आपकी बात पर प्रतिक्रिया लेता हूं। चेतन जी क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, हनी और मनी की सीडी में तो किन किन नेताओं ने इनके यहाँ से वसूली की है, ये सर्वविदित है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर अजीत भाई, अगर आपको लगे कि नेताओं के नाम आपको नहीं पता तो आप मेरे से पूछना, आप लाइव भी पूछोगे तो मैं बता दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास अगर सीडी होती तो मैं जारी कर देता, जैसा अभी मेरे मित्र ने कहा है, मैं भी जारी कर देता। अगर सांच को आज क्या है, मैं तो चाहता हूँ झूठ का झूठ, सच का सच, जो भी है सामने आए ना, क्यों बंद रखना? संवैधानिक पद पर एक मुख्यमंत्री रहते हुए आपने इतना बड़ा गुनाह किया है अजीत भाई, इतना बड़ा गुनाह किया है जो शायद आने वाली सदियों में भी उस गुनाह को लेकर के जनता आपको कोई माफ नहीं करेगी।
आपने जिस चीज का नैतिक दायित्व, जिस चीज की संवैधानिक शपथ ली है, पद और गोपनीयता की शपथ के मायने क्या है? आपने तो उस शपथ को ही भुला दिया। और मेरे को तो लगता है माननीय गृह मंत्री ने जो मांग की है, निश्चित रूप से अजीत जी आप सही कह रहे हैं कि आपको कार्रवाई करना चाहिए, आप गृह मंत्री है। और मैं भी आपसे आपके सामने कह रहा हूं, आपके चैनल के समक्ष, माननीय गृह मंत्री जी को सीडी कांड में कार्रवाई करके सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष को गिरफ्तार करना चाहिए। जो आदमी संवैधानिक मूल्यों की शपथ लेने के बाद उसका अगर संवैधानिक रूप से पालन नहीं करता है तो सबसे बड़ा अपराधी वो है। बीजेपी और के नेताओं ने, उसका क्या है? और अभी आप जो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, मैं आपको चुनौती देता हूं, जिन नेताओं के भाजपा के नाम देते हो, या तो मैं उनके बरी होने का, नापाक होने का आपको सर्टिफाइड देता हूं, और नहीं निकालो अभिषेक मनु सिंघवी और राहुल गांधी के, निकाल के दिखाओ आप। अगर आप में हिम्मत है, नैतिकता, में किसी के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं दूसरी डिबेट में सुन रहा हूँ आप जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के, जो मध्य प्रदेश में घटित आप भाजपा के नेताओं का जो चरित्र करने की कोशिश कर रहे हैं, ये राजधानी में दिग्विजय सिंह जी बैठे हैं, पूछो क्या होता चरित्र की, क्या कीमत चुकानी पड़ती है, पूछिए कर्नाटक की विधानसभा में बैठ करके आपका मंत्री पॉलिसी देखता है, क्या है भंवरी देवी हत्याकांड क्या है आपको पता है? मुख्यमंत्री बन जाओ तो आपके दांत के दामन खत्म नहीं होते। छत्तीसगढ़ में भूपेश की क्या हालत होती, क्या था भूपेश जी ने, किस तरह से भूपेश वगैरह ने सारे नाम लेकर के गए थे और बाद में बातों से मुकर गए थे। नरोत्तम जी का सिंगल पॉइंट एजेंडा है, मैंने आपको पूरा बोलने का समय दिया, मैंने आपकी तरह बीच में टोका टाकी नहीं की। साच है तो आंच नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हलाला के सर्टिफिकेट को लेकर के आप लोगों ने देश के साथ षड्यंत्र किया है ना, केवल निंदा करने के लिए ही कांग्रेस पार्टी इस देश में जिंदा है क्या? केवल आपके पास एक ही काम है क्या कि हम निंदा करेंगे, निंदा करेंगे? अरे कोविड के काल में आपके नेताओं ने एक भी काम अच्छा नहीं किया है। छत्तीसगढ़ में हालत देखो, राजस्थान में हालत देखो, पंजाब में आपके हालात देखो, और जिस महाराष्ट्र को वुहान बना दिया वहां भी जाकर के आप हालात देखिए। मध्य प्रदेश की बात करते हो, हम काम करते हैं, काम करने के बाद भी जनता की आलोचना भी स्वीकार करते हैं और जनता की चलिए आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सर, इस कमलनाथ जी के इस वक्तव्य के बाद के आंकड़े 1 लाख से ज्यादा हैं मौतों के। फिर दूसरा एक वक्तव्य आया कि उनके पास वो पेन ड्राइव है, सीडी है हनी ट्रैप वाली है, तो क्यों रखे हुए हैं? उनका नैतिक दायित्व है कि वो ऐसे कुकृत्यों का खुलासा करें, या फिर वो इसमें शामिल हैं, या इस पर वो भयादोहन करना चाहते हैं, ये वही जाने। तीसरा एक और बयान आया, किसी से बात कर रहे हैं वीडियो में कि कह रहे हैं कि किसानों के खरीदी नहीं हुई है, ऐसा उसमें आग लगा दो। ये समय निश्चित रूप से सर बहुत टफ है। लोगों के पास रोजगार का संकट, आजीविका का संकट है, लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं। कोरोना के बाद जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा सबसे पहले जिंदगी की जद्दोजहद सामने। इस बीच में अगर इस प्रकार के बयान और इस प्रकार की भड़काऊ चीज़ें आएंगी तो फिर राजनीति का स्तर कहाँ पर है, राजनीति कहाँ खड़ी हो गई है फायदे के लिए? इस पर निश्चित रूप से गंभीरता से चिंतन और विचार करना ही पड़ेगा। नवीन जी, पहली बात तो ये कि कांग्रेस के नेतृत्व ने, राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने कहा है कि कांग्रेस कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएं, लोगों की मदद करें। तो उनकी मदद करने में अपनी शक्ति लगानी चाहिए बजाय राजनीतिक बयानबाजी के। अगर तथ्य है तो तथ्य इकट्ठे करके वे अपने मुख्यालय में बताएं और प्रेस को बताएं कि इतनी इतनी मौतें यहाँ हुई है। पहले नहीं बोलना चाहिए, जब तथ्य इकट्ठे हो जाए उसके पहले नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक पेन ड्राइव की बात है, जो अखबार, इंदौर का जो सांध्य दैनिक उस पेन ड्राइव के पूरे कथन को छाप रहा था, उसने उसकी एक किस्ती छापी थी कि उस प्रेस वाले की बिल्डिंग तोड़ दी, उसकी प्रेस जब्त कर ली, उसका आरएनआई रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया, उसका वैध मकान तोड़ दिया, वैध दफ्तर तोड़ दिया, वैध फार्म हाउस तोड़ दिया, उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया, बेटों को गिरफ्तार कर लिया, भतीजों को गिरफ्तार कर लिया। ये सब गिरफ्तारियां हुई थी कांग्रेस के जमाने में। कारण ये था कि उस अखबार ने करीब 60 से ऊपर मामले भी दर्ज हुए थे सर जी। इतने मामले दर्ज, और जो मामले नहीं थे ऐसे मामले दर्ज किए। ये बता दिया गया कि ये तो बड़ा भारी माफिया है, डॉन है, महिलाओं का दलाली कर, क्या क्या आरोप नहीं लगाए। इतने आरोप लगाए गए कि वो पूरी जिंदगी, क्या 7 जन्म भी वो इन आरोपों से आसानी से मुक्त नहीं हो सकता। तो अगर इतनी सरकार को नैतिकता की चिंता थी तो
उससे कहते कि जब, क्योंकि वो सारे पेन ड्राइव तो हाई कोर्ट में जमा कर चुका है बंदा, तो हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करते कि भाई इस मामले में जो कार्रवाई करनी हाई कोर्ट करे। आखिर इतना डर क्यों था? तो इसके पीछे कुछ न कुछ दाल में काला है, ये बात स्पष्ट है, और कांग्रेस के लोग भी उसमें शामिल होंगे ऐसा लगता है। और ऐसा कहा जाता कि हाँ, मुझे पता नहीं, मैंने पेन ड्राइव देखे नहीं, अफसर भी है, कांग्रेस के नेता भी, बीजेपी के नेता भी। तीसरी बात जो आपने कही, आग लगा दो वाली बात, इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि इतने वरिष्ठ नेता हैं। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने आज से 3 दशक पहले अर्जुन सिंह जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने में मदद की थी, इतने साल केंद्र में मंत्री रहे। आग लगा दो वाली भाषा भले मुहावरे में कही हो, इस तरह की भाषा नहीं कहनी चाहिए। उनको कहना था कि जनता की समस्याएं उजागर कीजिए, सरकार के पास जाइए, किसानों की समस्याएं क्या है उजागर कीजिए। आग लगा दो वाली भाषा जो है, ये एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के लिए शोभा देती नहीं है। नवीन जी, बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं वो बयान बहुत गंभीर हैं, और मुझे उनके विषय में सब पता है तो बताइए, क्योंकि आपका दायित्व है। आप एक संवैधानिक पद पर हैं, आप कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप प्रदेश के नहीं देश के बड़े नेता हैं। तो अगर आपके पास किसी का काला चिट्ठा है तो खोलिए। जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय प्रकाश हिंदुस्तानी साहब ने कहा कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति जा रही है ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी दाल काली है, और सत्ता का मतलब अब सिर्फ स्वार्थ सिद्धि और दलाली है। तो इसमें कौन कौन शामिल है इसका खुलासा शायद ही कभी हो पाए। आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन इस दौर में राजनीति जिस स्तर पर जाकर खड़ी हो रही है, निश्चित रूप से वो बहुत गंभीर है, चिंतनीय है, और पद और गोपनीयता की शपथ तो जैसे बहुत दूर की कोणी हो गई हैं, अर्थहीन हो गई हैं, बेमानी हो गई हैं। IND एजेंडा में इतना ही। आप बन रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।